नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजेश अरोड़ा और आप सबका अपने एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे लॉन्गेविटी के बारे में। दीर्घायु, कोई भी इंसान दीर्घायु होता है तो उसी कुंडली में कैसे देखा जाता है कि उसकी आयु लंबी है। तो आज इसी बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोगों के मन में यह होता है कि आयु कैसे देखते होंगे, कैसे पता चलता होगा कि इसकी उम्र कितनी है, वो कितने समय तक जिंदा रहेगा। तो आज थोड़ा बहुत बेसिक टॉपिक्स पे बात करेंगे और शुरू करते हैं। लॉन्गेविटी देखने के लिए सबसे पहले हमें 8th हाउस को ही देखना होगा। 8th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है, वो किस हाउस का लॉर्ड है और 8th हाउस लॉर्ड कौन सा ग्रह है और वो कहाँ बैठा है, ये सबसे पहले देखेंगे। इसके बाद देखते हैं शनि को। शनि कैसा है? अगर शनि अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। लॉन्गेविटी देखने के लिए हमें कुछ और चार्ट भी देखने पड़ते हैं कुंडली के, जिसमें D1 जो लगन चार्ट होता है, D9 चार्ट, नौमांश, D3, D30, D60, इन चार्ट को भी अच्छे से स्टडी किया जाता है। लॉन्गेविटी देखने के लिए 3 तरीके होते हैं, पिंड आयु और अंश आयु और अष्टक वर्ग आयु। इन 3 तरीकों में से आप किसी भी एक तरीके से आयु को देख सकते हैं। पिंड आयु में 3 तरीके होते हैं, निसर्ग आयु, जीव आयु और बद्रायन। मैं जो तरीका यूज करता हूं वो पिंड आयु में निसर्ग आयु। निसर्ग आयु में सभी ग्रहों ने हमें कुछ न कुछ आयु दी है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है कि वो आयु हमारी कितनी होगी, टोटल आयु कितनी होगी। जैसे माना किसी आदमी की आयु 120 साल है तो इसमें सूर्य 20 वर्ष देता है, चंद्रमा 1 वर्ष, मंगल 2 वर्ष, बुध 9 वर्ष, बृहस्पति 18 वर्ष, शुक्र 20 वर्ष और शनि 50 वर्ष। अब आपने एक चीज देखी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, शनि डिसाइड करता है सारी आयु। जिंदगी के 50 साल हमारे कैसे बीतेंगे ये शनि डिसाइड करेगा। शनि बताएगा कि इसकी आयु कितनी होगी, क्योंकि 120 साल में अगर 50 साल कम हो जाए तो इसका मतलब शनि का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। शनि 50 साल हमारी जिंदगी डिसाइड करता है कि वो आयु देगा, कितनी आयु देगा। और जरूरी नहीं कि ये जितने ग्रह हैं ये सब पूरी आयु दे दें, ये इनका मैक्सिमम है। सूर्य मैक्सिमम 20 वर्ष दे सकता है, चंद्रमा मैक्सिमम 1 वर्ष दे सकता है, मंगल 2 वर्ष दे सकता है, बुध 9 वर्ष दे सकता है, बृहस्पति 18 वर्ष दे सकता है, शुक्र 20 वर्ष दे सकता है और शनि 50 वर्ष देता है। तो ये डिसाइड करते हैं कि हमारी एज कितनी होगी। इसकी जो हमारी एज है वो इन्होंने ही दी है। अगर सूर्य देगा तो मैक्सिमम 20 वर्ष ही दे सकता है, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। शनि मैक्सिमम 50 वर्ष देता है, इसलिए शनि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए शनि को देखना जरूरी है। इसलिए दीर्घायु में शनि का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि शनि आपकी कुंडली में कैसा है, वो आपको क्या दे रहा है और कौन से भाव में बैठा है। हम सभी ग्रहों को देखते हैं लेकिन शनि को देखना बहुत जरूरी है। तो आज शनि के बारे में बात करते हैं। शनि लगन में है तो दीर्घायु देगा, 6th हाउस में है तो भी दीर्घायु देगा और 8th में है तो भी दीर्घायु देगा। ये बेसिक सा फंडा होता है, बेसिक तरीका है जानने का कि शनि हमारा कैसा है। अगर शनि 4th हाउस में है तो भी दीर्घायु देगा, 11th हाउस में है तो भी देगा और 3rd हाउस में तो भी दीर्घायु ही देगा। लेकिन मैंने जैसे बताया सभी ग्रहों को देखना पड़ता है, ये सारे चार्ट्स देखने पड़ते हैं, उसके बाद ये डिसाइड होता है कि शनि क्या दे रहा है। मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि शनि हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और शनि लॉर्ड ऑफ जस्टिस है, जो कि हमें हमारे कर्मों का फल देता है। इस जन्म का, पिछले जन्म का, सभी कर्मों का फल हमें भुगतना पड़ता है, बचने का कोई रास्ता नहीं है।
हमने जो कर्म किया है, जैसे कर्म किया है, अच्छा या बुरा किया है, उसका फल भुगतना ही पड़ता है। शनि के पास बहुत सारे तरीके होते हैं हमें सुख और दुख देने के। कभी वो साढ़े साती के रूप में आ जाता है, कभी महादशा के रूप में आ जाता है। महादशा होगी तो 19 साल की होगी, फिर शनि की ही दशा चलेगी और शनि अपने हिसाब से सुख और दुख देगा। तो शनि से बचने का कोई रास्ता नहीं है, वो तो न्याय करता है। बस आपको अपने कर्मों पे ध्यान रखना है, कर्म अच्छे होने चाहिए, अपने आप शनि अच्छा ही करेंगे, वो कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि शनि अगर लगन में है तो वो आदमी कैसा दिखेगा। पहले तो ये पक्का है, ये निश्चित है कि वो बहुत मोटा नहीं होगा। अगर बहुत मोटा है तो कहीं ना कहीं कुंडली में कोई कमी है, तो वो देखना होगा क्या कमी है, कैसी कमी है। वो पतला ही होगा या ठीक ठीक होगा। लगन के शनि की ये पहचान है। फोर्थ हाउस के शनि की ये पहचान है कि उसके पास सर्वेंट होंगे। सर्वेंट अगर हैं उसके घर में या ऑफिस में, तो इसका मतलब है कि शनि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉजिटिव दे रहा है। अगर न तो घर में सर्वेंट है, न ऑफिस में सर्वेंट है, और वो खुद सर्वेंट है या सर्वेंट की तरह रह रहा है, तो शनि बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। शनि थर्ड हाउस में बहुत ज़्यादा मेहनत करवाता है। अगर वो मेहनत कर रहा है, दिख रहा है मेहनत करता हुआ, तो इसका मतलब शनि अच्छा है। और थर्ड हाउस में है तो इसका मतलब शनि उसका सही है, उसको अच्छे फल देगा। अगर वो आलसी है तो इसका मतलब है हमें और देखने की जरूरत है, किसी और ग्रह का असर है, शनि का वो असर नहीं आ रहा। जो लॉन्गेविटी मिलनी चाहिए थर्ड हाउस से वो नहीं मिल पा रही। सिक्स्थ हाउस में शनि है और वो आदमी अगर बीमार रहता है तो इसका मतलब है शनि नेगेटिव है। अगर वो सही है, स्वस्थ है, सुबह वॉक करता है, एक्सरसाइज करता है, योगा मेडिटेशन करता है, तो इसका मतलब है शनि उसका बहुत अच्छा है। कुछ भी करिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो इसका मतलब है सिक्स्थ हाउस का शनि आपको एज दे रहा है, वो भी सही है। अगर शनि एज दे रहा है तो आपको आपकी मेहनत से मिल रहा है, आपने किया है इसलिए मिल रहा है। यहाँ तो सिर्फ हम देखते हैं कि वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर दे रहा है तो आपका शरीर वैसा ही होना चाहिए, आपकी डेली रूटीन भी वैसे ही होनी चाहिए, जिसमें आप मेहनत करते हुए दिखने चाहिए अपने शरीर के ऊपर। शनि एट्थ हाउस में है। शनि एट्थ हाउस में होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। अपने आप में एक सबूत है कि आपको एज तो देगा ही, क्योंकि ये मृत्यु का घर है और शनि यहाँ पे है तो मृत्यु से तो बचा ही लेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको एक्सरसाइज, योगा जो आप करते हैं करते रहिए, लेकिन टाइम मैनेजमेंट बहुत ध्यान रखिए। अगर शनि यहाँ है तो वो सुबह जल्दी उठता होगा, डेली रूटीन उसका बहुत अच्छा होगा, हर काम टाइम पे होता होगा और उसका टाइम फिक्स होगा हर काम करने का। ये उसकी पहचान है। जो आप पार्क में घूमने जाते हो और जो बुजुर्ग लोग घूम रहे होते हैं धीरे धीरे, वो सब यही होते हैं शनि अष्टम वाले, जिनके एट्थ हाउस में शनि होता है। वो शरीर का पूरा ध्यान रखते हैं, सुबह घूमते हैं और अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करते हैं। 11th हाउस में शनि इंसान को बहुत तरक्की देता है, बहुत ऊंचाइयों पे ले जाता है और बहुत प्रमोशन देता है। उसको लाइफ में अचीवमेंट्स देता है, अवार्ड्स देता है और सक्सेस देता है। वो किसी भी फील्ड में हो, उसकी कामयाबी उसको मिलती रहती है। ये पहचान है शनि की। और ये पहली अचीवमेंट लगभग 7 साल की उम्र में देना शुरू करता है, दूसरी 14 साल में, और उसके बाद फिर कंटिन्यू देता रहता है। तो ये पहचान है 11th हाउस के शनि की, जो कि लॉन्गेविटी देता है। अगर ऐसा है तो उसकी उम्र बहुत लंबी होगी और वो सुखी अपनी ज़िंदगी बिताएगा, खुश होकर अपनी ज़िंदगी बिताएगा और लाइफ को एंजॉय करेगा। 11th हाउस का शनि बहुत लाइफ को सुंदर और अच्छा बनाता है। तो ये था आज का एक टॉपिक दीर्घायु के ऊपर, जिसमें 50 साल डिसाइड करते हैं शनिदेव
तो मैंने इनके ऊपर पूरा समझा दिया कि ये कैसे होता है, कैसे देखते हैं। और अगर आप अपने कर्मों को अच्छा रखते हैं और अपने टाइम को मैनेज करते हैं तो मान लीजिए आपका शनि नेगेटिव होगा तो भी पॉजिटिव हो जाएगा और अच्छा ही फल देगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हर बीमारी के बारे में पूरा पता चल जाता है कि कौन सी बीमारी होगी, कितनी होगी और कब तक रहेगी, कब ठीक होगी, कैसे ठीक होगी, ये भी पता चल जाता है। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं।